डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम बच्चा जो आपका चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर बच्चों जो लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर बच्चों हम एंथैल्पी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छा खासा समझना है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों डिस्कस करने वाले हैं एंथैल्पी को। तो बच्चों काफी ज्यादा स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन हम लिक्विड के पोर्शन में एंथैल्पी को पढ़ें तो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे जो कि आप लोगों को सिंपल लगे। अब बच्चों देखें, जरा गौर से समझना है, सही है माय स्टूडेंट? तो ये देखें, अब ये स्टेट आप लोगों की, ये सॉलिड, ये स्टेट है आपकी सॉलिड, और फिर ये स्टेट जो है वो आपकी है लिक्विड, और ये स्टेट जो आप लोगों की है वो है गैस। अब आपने प्रोसेसेस को समझना है, तो सबसे पहले हम एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एंथैल्पी आप शो करते हैं डेल्टा एच, इसको बच्चों आप क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, ये चेंज है हीट का। और बच्चों इसको आप क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। ये आपने बच्चों अल्फाज याद रखना है। और जब भी कोई स्टेट बच्चों सॉलिड से, देखें द अमाउंट ऑफ हीट, बच्चों देखें द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड 1 मोल, क्या हो बच्चों? सॉलिड से लिक्विड में ऑन अ मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो, तो बच्चों सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो तो उस स्टेट को आप क्या बोलते हैं? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीट which required, the amount of heat which required to change 1 mole of boiling point, 1 mole of boiling point and convert liquid to gas, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, तो बच्चों इसको आप कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद बच्चों मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। क्लियर है माय स्टूडेंट? हलवा है बिल्कुल। अब हम एंथैल्पी को समझ लेते हैं कि बच्चा एंथैल्पी क्या होती है। इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल, ये पूछी जाती है एमसीक्यूज में, केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट इज changes it reaction is called, ये बच्चों डेफिनेशन को लिखवाता तो नहीं है लेकिन मैं एमसीक्यूज में आ जाती है, इस वजह से आपको लिखवा रही हूँ। इस वजह से बच्चों से एंथैल्पी यानी कि फिजिकल आपने पढ़ा होगा 6-7 में, एक फिजिकल और केमिकल चेंज होता है जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और हीट बार बार चेंज हो रही है। कभी ये सॉलिड से लिक्विड में हीट की वजह से चेंज करें, कभी लिक्विड से गैस में, कभी सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट करें किसमें बच्चों? गैस में। तो बच्चों ये प्रोसेसेस है और ये इसकी डेफिनेशन है। अब 1 बाय 1 इसको रिमूव कर बच्चों देखें वीडियो ऑन है या नहीं। कभी कभी वीडियो ऑन होती नहीं है, मैं शुरू हो जाती हूँ। तो बच्चों देखें, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, मैं यहाँ पर सबसे पहले हम इसका यूनिट लिख लेते हैं। देखिए यूनिट, इसका जो यूनिट होगा बच्चों वो होगा किलो जॉल मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ए लगाएगा, किलो जॉल पहले आता है फिर मोल आता है बच्चा, क्लियर है? उसके बाद बच्चों हम लिख लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। इसकी बच्चों रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा एच, एंथैल्पी की रिप्रेजेंटेशन क्या है? डेल्टा एच। उसके बाद अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं और डिस्कस करते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से बच्चों क्या कर लेते हैं? हेडिंग डाल देते हैं। अब मोलर हीट क्या होती है? डेफिनेशन, द अमाउंट
मेल्टिंग बच्चों पॉइंट मैंने अभी आपको समझा दिया, उसे आप कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी भी बच्चों रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट सेम ही होता है, यूनिट वही होता है बच्चों किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? हलवा है? नहीं, बिल्कुल हलवा होगा। उसके बाद है बच्चों हैशटैग लगाते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन तो देखिए मैं आपको डेफिनेशन लिखने के बाद फिर एक बार बता दूंगी। तो ये क्या है? मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें भी डेफिनेशन यही है, ऐसे लिखते हैं बच्चों द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड हो टू चेंज 1 मोल कन्वर्ट। बच्चों बस अब जैसे सॉलिड की जगह आप लिक्विड लगा दें, लिक्विड टू गैस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन बच्चों है वही बच्चों डेल्टा एच वी और इसका बच्चों यूनिट क्या होगा? वो होगा बच्चों किलो जूल मोल इनवर्स। अब बच्चों पहले दो थिंकिंग मैं आपको बता देती हूँ, सही है बच्चों? देखें यहाँ पर अमाउंट, ये अमाउंट है जो कि बच्चों रिक्वायर्ड है चेंज करना बच्चों 1 मोल कन्वर्ट करना सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे आप मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एक अमाउंट है हीट का बच्चों, अमाउंट है हीट का नहीं, हीट का। उसके बाद विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल को बच्चों आप कन्वर्ट कर दें लिक्विड से गैस में, तो इसे आप क्या बोलते हैं? ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, उसे बच्चों आप सिंपलीफाई कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका भी यूनिट दो सबके सेम है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन आप वो भी मैंने आपको लिख दिया। अब लास्ट रह गया है, अगर वो ना लिखा तो स्टूडेंट बोलेंगे मैम वो लिखने में ऐसा क्या था आप लोगों ने, आपने वो लिखा ही नहीं। तो बच्चे मुझे बस सवाल मुझसे करें तो मैं ये पहले ही लिख देती हूँ मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बच्चों मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? सेम डेफिनेशन है। आप ये पूरा लिख दीजिएगा तो अमाउंट मैं ही लिख देती हूँ। द अमाउंट, आप इतने अच्छे काम, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ कन्वर्ट directly solid to the gas on the sublimation point। ये बच्चों ये टी है पॉइंट, उसे आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं? मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसका बच्चों रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं बच्चा 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 डेल्टा एच एस, यूनिट बच्चों होगा किलो जूल मोल बच्चा इनवर्स, किलो जूल पर मोल इनवर्स, किलो जूल पर मोल इनवर्स, किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो जो ये थी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है।